वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको हम प्यार से WCR बोल देंगे। ठीक है, हम क्वेश्चंस में आगे जाके मैं भी बोल सकता हूं WCR, तो आपको याद रखना है व्हाट इज WCR, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एक हमको ये डिस्कस करना है। सेकंड मुझे डिस्कस करना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, IFR। एक बात और समझ लो, कई कई बार क्वेश्चन रिजर्व वर्ड यूज नहीं करता है, रिजर्व ना यूज करके वो यहां पर फंड भी बोल सकता है, कोई बात नहीं। रिजर्व और फंड मींस द सेम थिंग एज फार एज यू आर कंसर्न। सो या तो वो आपको WCR बोल देगा या WCF बोल देगा, या वो IFR बोल देगा या IFF बोल देगा, वन एंड द सेम थिंग। अब इसको हम वन बाय वन समझना सीखते हैं। फर्स्ट जो रिजर्व मुझे सिखानी है आपको वो है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, जिसको हम WCR बोलते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जो ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है ये 3rd चैप्टर में भी यूज हो रही थी, ये एडमिशन में भी यूज हो रही है, ये आगे जाके रिटायरमेंट में यूज होगी और फिर डिसोल्यूशन में भी होगी। तो ये आगे और पीछे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब में WCR का एक रोल था। आज हम सीख लेंगे कि इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं या इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। पहले ये समझना बड़ा जरूरी है व्हाट इज वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। एज द नेम सजेस्ट, इसका मतलब क्या है? रिजर्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, रिजर्व का मतलब होता है कि हमने अपने बिजनेस में एक डब्बा बनाया और उस डब्बे में हमने कुछ पैसे रख दिए, यही मतलब होता है रिजर्व का। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ पैसा साइड में रखा हुआ है अपने बिजनेस में से निकाल के। ठीक है, रिजर्व तो समझ आ गया। व्हाट इज वर्क, हु इज अ वर्कमैन एंड व्हाट इज कॉम्पनसेशन, ये भी समझ लेते हैं। वर्कमैन कौन होता है? वर्कमैन होता है जो आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके इंडस्ट्री के अंदर या आपकी फर्म में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी आपके इंप्लॉइज हैं, उनको हम वर्कमैन बोलते हैं। सो ये हो गया इंप्लॉई। कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब क्या होता है? मुआवजा। किसी को कॉम्पनसेट करना मतलब किसी का कोई लॉस हो गया तो उसके बदले उसको एक कॉम्पनसेशन देना या उसको एक मुआवजा दे देना। सो हम कहने की बात क्या कर रहे हैं यहां पे, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमने अपने बिजनेस में एक डब्बा बनाया हुआ है जिसमें हमने कुछ पैसे रखे हुए हैं। वो पैसे हमने क्यों रखे हुए हैं? बिकॉज हमको लगता है कि जो हमारे फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में या हमारे बिजनेस के अंदर हमारे जो इंप्लॉइज वर्कमैन काम कर रहे हैं, क्या मालूम कभी ना कभी जाके खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए जिसमें उनको कोई इंजरी हो जाए, जिसमें उनको कोई इंजरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए जहां पे उनको या तो वो परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, मतलब वो डिसेबल हो जाएंगे, या शायद उनकी डेथ हो जाए। हमको ऐसा लगता है कि हमारे बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, उनको किसी तरह का नुकसान हो सकता है फिजिकली। इन दैट सिचुएशन एज एन एम्प्लॉयर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है टुवर्ड्स एम्प्लॉय? लॉज तो बहुत सारे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है इसके ऊपर, और बहुत सारे हमारे लेबर लॉज हैं जिनमें हमारी ऐसी बातें बोली गई हैं, बट उन लेबर लॉज को एक बार आप छोड़ दो। मॉरली या एथिकली हमारा एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के प्रति क्या यहां पर एक दायित्व बनता है या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर हमारे एम्प्लॉय को, अगर हमारे एम्प्लॉय के साथ कभी कोई हादसा हो जाए जिसमें उसकी जान चली जाए या वो इनकैपेसिटेटेड हो जाए, डिसेबल हो जाए, उस केस में क्या हमारे को कोई उसको कॉम्पनसेशन देनी चाहिए? ऑफ कोर्स देनी चाहिए, बिकॉज वो हमारा एम्प्लॉय था, उसने हमारे साथ काम किया था, वो हमको प्रॉफिट कमा के देता था। सो इन दैट सिचुएशन जब वो लॉस में है, जब उसको कोई इंजरी हुई है, उसके साथ कोई हादसा हुआ है, तो हमको एज एन एम्प्लॉयर उसको कॉम्पनसेशन देनी चाहिए। नाउ अब एज अ बिजनेस हम क्या करते हैं? एज अ बिजनेस हम एक फंड बना देते हैं या हम एक रिजर्व बना देते हैं जिसमें हम कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से निकाल के रख देते हैं। सो मैंने एग्जांपल में क्या लिखा कि ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, उनका एक बिजनेस चल रहा है, उनके बहुत सारे इंप्लॉइज काम करते हैं, और उन इंप्लॉइज के साथ अगर कुछ फ्यूचर में कुछ हो जाए तो उनको कॉम्पनसेशन करने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए।
सो हमने अपने पास बिजनेस में प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज एक फंड में डाल दिए, जिस फंड का हमने क्या नाम रखा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। और हमने ये क्या सोच के इस पैसे को साइड पे रख दिया, हमने ये चीज सोची कि कल को अगर हमारे किसी इंप्लॉय के साथ हादसा हो जाए, वो मर जाए या कोई इंजरी हो जाए, उस केस में अगर हमारे को कुछ पैसे उसको कॉम्पनसेट करने पड़े, देने पड़े, तो हम वो इस डब्बे में से, इस फंड में से, इस रिजर्व में से निकाल के उसको दे देंगे, ठीक है, और हमारा काम चल जाएगा। हमने ऐसा सोचा था। और अब हुआ क्या, मतलब इसका और इफेक्ट क्या है, ये जो बैलेंस शीट होती है उसकी लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 10,000 रुपीज का, ये जो फंड है ना, ये डब्बा है, वो यहां पर शो होता है, बिकॉज हर फंड में क्रेडिट बैलेंस होता है, वो एक लायबिलिटी साइड पे शो होता है। सो ये ए और बी की बैलेंस शीट है, जिस बैलेंस शीट में हमने 10,000 रुपीज साइड पे रख दिए। अब सी को हमने 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर लिया। क्लियर हुआ? सी जब बिजनेस में आता है या बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, पार्टनर बनता है, तो सी ए और बी से पूछता है कि ये जो आपने पैसे साइड पे रखे हुए हैं 10,000, ये क्यों रखे हुए हैं, व्हाट इज द रीजन और व्हाट इज द पर्पस कि आपने ये पैसे साइड पे रखे हैं। तो ए और बी ने सी को यही कहानी समझाई कि हम जिस बिजनेस में हैं इसमें रिस्क होता है, एम्प्लॉय की जान जा सकती है, खतरे वाला काम होता है, हम सारे सिक्योरिटी मेजर्स तो लेते हैं, पर फिर भी कभी ना कभी एम्प्लॉय के साथ कोई हादसा हो सकता है। इन दैट सिचुएशन हमने पैसा साइड पे रखा हुआ है, ठीक है, ताकि उसको कॉम्पनसेशन दी जा सके। ये सारी बात सी समझ गया। सी ए और बी से क्या पूछता है, सी ए और बी से एक सवाल करता है, वो ये करता है कि क्या मैं आज आपका पार्टनर बन रहा हूं, तो क्या आज आपके सर पे कोई लायबिलिटी है किसी इंप्लॉय के प्रति? क्या कोई इंप्लॉय ऐसा है जिसके साथ कोई हादसा हुआ है आज तक? क्या कोई ऐसा इंप्लॉय है जिसने आपके अगेंस्ट केस डाला हुआ है कोर्ट में? क्योंकि अगर इंप्लॉय को इंजरी होती है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके इंप्लॉयर से अपनी कॉम्पनसेशन मांग सकता है। तो सी ए और बी से ये सवाल पूछ रहा है कि क्या ऐसी कोई कॉम्पनसेशन आपको देनी है आज की डेट में कि नहीं देनी है, वो मुझे बताओ। वो इसलिए जानना चाहता है बिकॉज अगर कोई हादसा हो रखा है आज और 1-2 साल बाद जब सी पार्टनर बन चुका होगा, उसके 1-2 साल बाद अगर कॉम्पनसेशन देनी पड़ी तो सी को तो फ्री में पैसे देने पड़ जाएंगे, जबकि उसके टाइम पे तो ऐसा हादसा हुआ ही नहीं था। तो सी वांट्स टू नो वेरी क्लियरली कि व्हाट इज द लायबिलिटी व्हिच इज एग्जिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ माय गेटिंग इनटू द बिजनेस। तो सी ने ये सवाल पूछा। अब इसके बड़े सारे केसेस हो सकते हैं, मैं आपके सामने केसेस लिखता हूं। केस नंबर 1 कि देयर इज नो लायबिलिटी। नो लायबिलिटी का मतलब कि कोई भी इंप्लॉय के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई केस नहीं हुआ, हमको किसी भी इंप्लॉय को आज एज अ कॉम्पनसेशन पैसे नहीं देने। ये हुआ केस ए। सेकंड केस, यस देयर इज अ लायबिलिटी। सी ने पूछा था कि क्या आपने आज किसी को पैसे देने हैं इंप्लॉय को, क्या आपके साथ किसी के साथ हादसा हुआ है आज? तो ए और बी ने क्या बोला, हां हादसा हो रखा है, एक लायबिलिटी है जो अभी कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट फैसला देगा कि हमें कितने पैसे देने हैं। सो देयर इज अ लायबिलिटी। अब सी ए और बी से क्या पूछ रहा है, सी ए और बी से पूछ रहा है कि कितनी लायबिलिटी है आपके सर पे, कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? तो ए और बी ने क्या बोला, ए और बी ने बोला हमको नहीं पता कि कितने पैसे देने पड़ेंगे, बिकॉज अभी जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट उस पर अभी हियरिंग कर रहा है, फैसला सुनाएगा। तो हमको लगता है कि क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, हमें शायद कॉम्पनसेशन देनी पड़ सके। कितनी कॉम्पनसेशन देनी पड़े क्या मालूम? ए और बी ने बोला शायद हमको 10,000 रुपीज कॉम्पनसेशन देनी पड़े, इसीलिए हमने पैसे साइड पे 10,000 रखे हुए हैं। क्लियर? सेकंड, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको कॉम्पनसेशन 6,000 देनी पड़े। कोई बात नहीं, हमने पैसे साइड पे रखे ज्यादा, ये सोच के कि हमको ज्यादा पैसे देने पड़े, पर अगर कोर्ट में फैसला ये आया कि हमको कम पैसे देने पड़े तो 6,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। तीसरा केस ये भी तो हो सकता है कि हमको 12,000 रुपए देने पड़ जाए, हमने जो कॉम्पनसेशन का क्लेम के लिए पैसा रखा है साइड पे वो कम है, क्या मालूम कोर्ट फैसला ये दे दे कि आपको 12,000 रुपए उस इंप्लॉय को देने हैं, फिर क्या करेंगे? सो देयर आर इन ऑल 4 केसेस। 1, हमको कुछ नहीं देना इंप्लॉय को बिकॉज कोई हादसा ही नहीं हुआ, कोई केस ही नहीं है, कोई एक्सीडेंट ही नहीं है, कोई कॉम्पनसेशन का क्लेम ही नहीं है। सेकंड,
हमको 10,000 रुपीज देने पड़ सकते हैं, थर्ड हमको 6,000 रुपए देने पड़ सकते हैं, एंड फोर्थ हमको 12,000 रुपए देने पड़ सकते हैं। ये सारी बातें हम सी को बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन तो आपको एक ही केस देगा ना, मैंने तो आपको मैक्सिमम 4 केस दे दिए, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। केस चारों फिर से समझाता हूं आपको। हमने कितने पैसे साइड पे रखे हुए हैं? 10,000। हमको एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट करने के लिए कितने पैसे देने पड़ सकते हैं? उसके 4 केस हो सकते हैं। या तो हमें कुछ नहीं देना, केस ए, या हमको उतना ही पैसा देना पड़ सकता है जितना हमने पैसा रिजर्व में रखा है, केस सी, हमको कम पैसा देना पड़ सकता है, और केस डी, हमको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इन ऑल, इन चारों केसेस की मुझे अकाउंट्स में क्या ट्रीटमेंट करनी है, अब हम वो सीखते हैं। ठीक है, चलो, हमने डब्बे में कितने पैसे रखे हुए हैं? 10,000। केस ए, कितनी कॉम्पनसेशन देनी है? कुछ नहीं देना। जब किसी को कोई पैसे देने ही नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो फिर 10,000 रुपए अलग से पड़े हैं और हमने इसमें से किसी को कुछ नहीं देना, तो ये 10,000 फिर किसके हुए? सही कह रहे हो, ये 10,000 किसके हुए? ओल्ड पार्टनर्स के हुए, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट में से ही निकाल के बनाया था रिजर्व। सो हम क्या करेंगे, जब हमारी लाइबिलिटी कुछ नहीं है, हमें किसी को कोई पैसा नहीं देना, तो हम ये जो WCR है इसको क्लोज कर देंगे। अब आओ वापस बैलेंस शीट पे। WCR लाइबिलिटी साइड पे है, इसका मतलब इसमें क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। जब हमने इसको क्लोज करना है तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सो एंट्री क्या बनेगी? WCR या WCF डेबिटेड 10,000, और हमने ये पैसा किसको देना है? ए को और बी को ओल्ड रेशो में। एंड हमारी ओल्ड रेशो क्या है? इक्वल हमने मानी है, तो 5,000 ए को दे दो, 5,000 बी को दे दो। जब आप ये एंट्री पास कर दोगे तो WCR बंद हो जाएगी, यहां से WCR क्लोज हो जाएगी यहां से, और हमने किसी के पैसे अब देने नहीं है। क्लियर हो गया? सेकंड केस करते हैं, केस बी। जब लाइबिलिटी कितनी है? 10,000, और हमने रिजर्व कितनी बनाई हुई है? 10,000। हमने पैसा कितना रखा साइड पे? 10,000, और हमें पैसे देने कितने पड़ रहे हैं? 10,000। तो हम क्या करेंगे? हम उस डब्बे में से पैसा उठा के कॉम्पनसेशन दे देंगे। तो हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। एंट्री क्या बनेगी? WCR या WCF डेबिट टू WCC। सर ये तो सारी एब्रिविएशंस यूज कर दी आपने, मैं बताता हूं क्या है ये। क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या फिर फंड अकाउंट डेबिट। हमने वो रिजर्व बंद कर दी, बिकॉज वो रिजर्व जब तक खुली हुई है और उसके अगेंस्ट हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, तब तक वो पार्टनर्स की है। पर अब तो पता चल गया ना कि ये पैसा हमको 10,000 का 10,000 किसको देना है? वर्कमैन को कॉम्पनसेशन के लिए देना है। तो हम रिजर्व में पैसा रख नहीं सकते, इसीलिए हमने रिजर्व को डेबिट करके क्लोज कर दिया। और ये पैसा हमने किसको देना है? एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देनी है, इसीलिए हमने एक नया अकाउंट खोल दिया जिसका नाम क्या रख दिया? वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, WCC। सी मींस क्लेम। हमने अब ये पैसा क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। ठीक हुआ? इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि जो आपकी बैलेंस शीट में पहले WCR 10,000 का नजर आ रहा था, अब वो 10,000 WCR नजर नहीं आएगा, वो तो बंद हो गया, बिकॉज आपने उसको क्लोज करके डेबिट करके क्लोज कर दिया। अब ये यहां नहीं आएगा। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में WCC यहां पर आएगा 10,000। तो वो जो रिजर्व का पैसा है वो बंद हो गया और वो पैसा अब क्लेम में ट्रांसफर हो गया। क्लेम मींस ये पैसा आपकी लाइबिलिटी है, पहले ये पैसा आपका रिजर्व था, अब वो लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर हो गया? तीसरा केस करते हैं जिसमें लाइबिलिटी कितनी है? 6,000, और आपने पैसा रिजर्व में कितना रखा हुआ है? 10,000। आपने डब्बे में रखे हुए हैं 10,000, पर इसमें से 6,000 रुपए ही आपको देने हैं, क्लेम देना है 6,000 का। तो जो बाकी के रिमेनिंग 4,000 हैं, इसका क्या करोगे? 10,000 के रिजर्व में से 6,000 को तो आपने पैसा इंप्लॉय को देना है,
तो वो पैसा तो आप क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे। जो बच जाएगा 4,000 रुपए, वो 4,000 रुपए अब किसी को देना तो है नहीं, तो जो पैसा बच गया वो किसका? पार्टनर्स का। तो आप क्या करोगे, 6,000 की लाइबिलिटी पहले क्रिएट करोगे, WCR डेबिट कर दोगे 10,000 से, जिसमें से क्लेम में 4,000 रुपए ट्रांसफर कर दोगे, है ना। 10,000 की रिजर्व में से 6,000 रुपए, सॉरी 6,000 रुपए तो आपने क्लेम देना है, तो 6,000 रुपए उसमें से निकाल के आपने क्लेम में ट्रांसफर कर दिए। और जो बचे हुए 4,000 हैं, अब बच कितने गए? 4,000। ये 4,000 किसको दोगे? ए और बी को ओल्ड रेशो में दे दो। सो इसी एंट्री में टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल ओल्ड रेशो 2,000 ईच। तो ये 4,000 रुपए आपने ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिए, बिकॉज आपकी लाइबिलिटी कम थी तो पैसा बच गया था, जो बचा हुआ पैसा है वो पार्टनर का पैसा। फोर्थ केस, आपने कॉम्पनसेशन जो देनी है वो 12,000 रुपए देनी है, पर आपके रिजर्व में पैसा कितना है? 10,000 रुपए। अब हुआ क्या, आपने पैसा साइड पे कितना रखा हुआ था? 10,000। पर जब कोर्ट का फैसला आया तो कोर्ट ने बोला कि आपको एम्प्लॉय को कितने पैसे देने हैं? 12,000 रुपए देने। अब क्या करोगे आप? देखो, जो पैसे आपने 10,000 रुपए रखे हैं, इसमें से 10,000 तो दे दो ना क्लेम के, ये तो सारे दे सकते हो पैसे क्लेम के। बाकी के जो 2,000 हैं वो क्या है आपके लिए? लाइबिलिटी, और वो लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अगर आपको रिकॉर्ड करना पड़े, अब आपने किसी को पैसे देने तो थे नहीं पहले, अब आपको बोला जा रहा है कि आप 2,000 रुपए उसको एक्स्ट्रा दो, तो आपके लिए क्या है? लॉस है। तो आप ये क्या करोगे? रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी करके रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लोगे। एंट्री कैसे पास करोगे मैं बताता हूं। सबसे पहले आप रिजर्व, ये जो डब्बा है ना, इसको बंद करो। सो रिजर्व को 10,000 रुपए बंद करके ये पैसा तो आप इंप्लॉई के क्लेम में ट्रांसफर कर दो। ये तो हो गया, सारा पैसा उठा के आपने इंप्लॉई के नाम पे खड़ा कर दिया कि इंप्लॉई तुझे देने हैं। पर इंप्लॉई के पैसे 12,000 देने थे, आपने अभी तक 10,000 रुपए का फंड बनाया उसके लिए। अब 2,000 रुपए जो कम पड़ गए, वो पैसे आपकी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिकॉज रीवैल्यूएशन अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन के लिए है। और अगर अब आपको 2,000 रुपए किसी को देने पड़ जाए तो आपके लिए वो क्या है? लॉस। सो आप यहां पर लिखोगे टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2,000। सो आपने क्या किया? आपने 10,000 रुपए तो रिजर्व में से ले लिए, ये देखो 10,000 रुपए तो आपने रिजर्व में से ले लिए, और बाकी पैसे आपने कहां से निकालने हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री क्या बनेगी? एक और एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 2,000। जब आप ये एंट्री पास करोगे तो देखो, WCC 10,000 यहां पर आया, WCC 2,000 यहां पर आया, दोनों को जोड़ के WCC 12,000 रुपए हो गया। अब जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट, वहां पर WCC 12,000 रुपए शो हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो इन ऑल हमने कितने केस पढ़े? 4 केस पढ़े। या तो लाइबिलिटी है ही नहीं तो सारा पैसा रिजर्व का पार्टनर को बांट दो, या लाइबिलिटी उतनी ही है जितना रिजर्व है, तो सारा पैसा रिजर्व में से निकाल के WCC में ट्रांसफर कर दो और बैलेंस शीट में WCC आ जाएगा। तीसरा केस, जब थोड़ा पैसा रिजर्व में से देना है और बाकी का पैसा नहीं देना है, तो जितना पैसा देना है वो क्लेम में ट्रांसफर कर दो WCC में और बैलेंस शीट में शो कर दो, और जो बैलेंस बच गया वो पैसा आप रिजर्व का बंद करके पार्टनर को ट्रांसफर कर दो। लास्ट केस, जब लाइबिलिटी ज्यादा है और रिजर्व कम है, तो जितना पैसा रिजर्व में पड़ा है सबसे पहले उतना पैसा तो रिजर्व में से निकाल के क्लेम में डाल दो। अब जो पैसा कम रह गया 2,000 रुपए, वो पैसा रीवैल्यूएशन में से निकाल के आप WCC में डाल दो, तो आपका WCC 12,000 रुपए शो होना स्टार्ट हो जाए। सो ये है टोटल एडजस्टमेंट WCR की, चाहे ये पुराने वाले चैप्टर में हो, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डिसोल्यूशन में हालांकि चेंज करूंगा मैं, बट मोर और लेस ये 3 चैप्टर्स के अंदर यही ट्रीटमेंट होनी है। क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, फिर आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो।
गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR of 36,000 at the time of admission of Z when there is no claim against it. There is no claim against it मतलब हमने पैसा कितना साइड पे रखा हुआ है, हमने बैलेंस शीट में यहां पर 36,000 रुपीज रखे हुए हैं कि कल को शायद किसी को देने पड़ सकते हैं कॉम्पनसेशन, पर जब जेड एडमिट हुआ हमारी फर्म में तब हमें पता चला या हमने उसको बताया कि अभी हमारे सर पे कोई क्लेम नहीं है, तो इस पैसे का आप क्या करोगे, ये सारा पैसा किसको दे दोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू पार्टनर्स। करो फिर डिस्ट्रीब्यूट, एंट्री क्या बनेगी, WCR को आप क्लोज कर दोगे और X और Y के कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओल्ड रेशो क्या है, क्वेश्चन ने बताया नहीं है, तो इक्वल पार्टनर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1 में सीखा था। सो ये एंट्री पास कर दोगे आप, ठीक है। क्रेडिट X एंड Y विद 15,000 ईच बिकॉज देयर इज नो क्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट WCR। WCR कितना है, 36,000 का है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 24,000। अब क्या है, इस बारी हमने WCR तो 36 का ही बना रखा है, WCR इज 36, पर जो हमने क्लेम देना है वो 24,000 देना है। तो होगा क्या, 36,000 में से 24,000 तो क्लेम में ट्रांसफर कर दो, तो WCR डेबिट करो 36,000, ये सारी WCR आपने बंद कर दी। इसमें से 24,000 का क्लेम है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, याद रखना ये वर्ड है क्लेम, को क्रेडिट कर दिया 24,000, और जो बाकी का बैलेंस बच गया 12,000 रुपए बच गए ना, इन दोनों के बीच में कितने बच गए, 12,000 रुपए। ये 12,000 अब हमने किसी को देने तो है नहीं, तो ये 12,000 किसके हैं, पार्टनर्स के हैं। सो X को और Y को उनकी रेशो में, रेशो हमने इक्वल मान रखी है बिकॉज क्वेश्चन में दी नहीं है, उस रेशो में बाकी का जो बैलेंस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है।